हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। आज भी जो है थोड़ी सी हल्की सी गिरावट रही। गिरावट तो हल्की सी है, लेकिन एफ एंड ओ में जिसने कॉल बेचा होगा, जैसे कि हमने बात की थी, ये सब सीखने लायक बात है। जिसने भी कॉल सेल की होगी ऊपर की या फिर किसी भी मतलब की रेट की अलग अलग, उनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अभी हम देखेंगे वहाँ पर, उसके बाद एक अपडेट भी है वो भी देखेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है। और हमने बात की थी कि नीचे जाने की संभावना रह सकती है जब यहाँ पर ज़्यादा पुट राइटिंग नहीं बन रही थी। एक वो उछाल हल्का सा आया था। तो 1000 रुपये के आसपास 1020 और 980 अभी भी यहाँ पर अगर देखें तो जो है ओपन इंटरेस्ट तो अच्छा खासा बिल्डअप है यहाँ पर, खास करके 1000 और 1020 के ऊपर। लेकिन फ्रेश पुट राइटिंग अभी भी नहीं हो रही है। 980 के ऊपर जो है हल्की सी फ्रेश पुट राइटिंग हुई 117 के आसपास की, लेकिन ज़्यादा नहीं। नीचे में जो है थोड़ा थोड़ा पुट राइटिंग हो रही है। तो हर एक लेवल के ऊपर छोटे छोटे सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। और ओवरऑल अगर मेजर सपोर्ट एरिया की बात करें तो कौन सा दिख रहा है, तो वो अभी भी वो 900 रुपये के आसपास का जोन, जो कि वहाँ पर है 773 के आसपास की पुट राइटिंग है अभी। और कॉल राइटिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। अभी भी अगर आप देखें तो मंदोड़िया हावी हो रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि 1000 और 1020 के ऊपर जो है आज, और 980, खास करके ये 980 और 1000 का जो जोन है अच्छी खासी आज भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई, वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है। सो ओवरऑल ये जो है 1040 तक जो है अच्छी खासी यहाँ पर जो है एक ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है। ये लेवल पार होता है फिर 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर फिर जो है एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और ये तो हेवी रजिस्टेंस अभी भी दिख रहा है 1100 की अगर बात करें। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें, जैसे कि यहाँ पर ये आज भी जो है यहाँ पर कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो उसका प्राइस घटा है। तो जिसने भी जो है ये कॉल बेची होगी उसको तो अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 2 दिन की अगर बात करें तो भले ही प्राइस जो है थोड़ा सा घटा, लेकिन ये ज़रा देखें परसेंटेज को। यहाँ पर देखें ये 13 रुपये के आसपास, 3 रुपये इसके अंदर इसके आसपास माइनस हुए। यहाँ पर देखें तो 11 रुपये का प्राइस है, 3 रुपये आज इसके अंदर माइनस हुए। तो परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा हुआ होगा जिन्होंने भी ये बेचा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। लॉट की अगर बात करें तो 375 का लॉट है इसका। और अब बात करें कि इसके अंदर खबर क्या है, तो ये ज़रा देखें। तो खबर जो है ये आज ही का, आज का नहीं बल्कि 2 दिन का ही अपडेट है। तो ज़्यादा अगर बात करें तो पुरानी खबर नहीं है कि अदानी ग्रीन एनर्जी जो है 2 से 2.5 बिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए भारतीय बैंकों से बातचीत कर रही है। और क्षमता को जो है तेज़ी से बढ़ाने के लिए अगले 6 से 8 महीनों में धनराशि खर्च की जाएगी। और ये ओवरऑल देखें तो अच्छा ही दिख रहा है इसके लिए। और ये बात अगर करें तो क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है आरबीआई ने थोड़े से रेपो रेट जो घटाया है उसका भी फायदा इसको मिल सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो बैंक से अगर कर्जा उठाते हैं तो उतना ब्याज उनको कम करना जो है देना पड़ सकता है। और आगे देखें तो मतलब कि ये जो है सरकार, भारतीय बैंकों, सरकारी बैंकों और निजी, तो दोनों के साथ जो है बातचीत कर रहे हैं इतने पैसे जो है वित्त पोषण की, जिसे अगले 6 से 8 महीनों में तेज़ी से क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा। तो ये अच्छा ही रह सकता है। क्षमता इनका जो वो कैपेसिटी है उनको बढ़ाने के लिए ये पैसा उठाते हैं तो अच्छा रह सकता है अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे देखें कि अक्षय ऊर्जा उत्पादक जिसने 3 से 4 गीगावाट क्षमता वृद्धि की वार्षिक रन रेट बनाई रखी है, अब 2030 तक जो है 50 गीगावाट ने अब के जो है अपने घोषित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गति को तेज करने की योजना बना रहे हैं। और इसके लिए अगले कुछ वर्षों में सालाना 7 से 8 गीगावाट जोड़ने का लक्ष्य है। और 2029 तक इनका इरादा जो है गुजरात के खावड़ा में वर्तमान जो कि 2.4 गीगावाट से 30 गीगावाट के निशाने तक पहुंचने का है, जो सौर और पवन ऊर्जा फर्मों से युक्त एक विशाल अक्षय परियोजना का स्थल है। और भी उनके कुछ जो है प्रोजेक्ट्स है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बारे में भी देखते हैं कि चालू वित्त वर्ष में इसने 3 गीगावाट से थोड़ा अधिक जोड़ा है। और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक कुल क्षमता में लगभग 5 गीगावाट की वृद्धि हो जाएगी। ये ज़रा देखें 5 गीगावाट। और दिसंबर 2024 के अंत में इसका पोर्टफोलियो 12 गीगावाट के करीब था। तो पिछले महीने विश्लेषक कॉल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम इस साल से अगले साल तक अपने रन रेट में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे, मतलब कि और भी कैपेसिटी वो ऐड कर सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे कि सूत्रों ने बताया कि विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से उधार लेने की लागत बढ़ गई है और कंपनी अपनी फंडिंग आवश्यकताओं के लिए भारतीय बैंकों की ओर देख रही है। और उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में जो है कंपनी घरेलू बैंकों के एक संघ के साथ गठजोड़ करेगी। और समूह के प्रवक्ता को टिप्पणी मांगने हेतु भेजे गए ईमेल का कोई उत्तर नहीं मिला। और पिछले साल मई में कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में निर्माणाधीन 750 मेगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए 5 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से $400 मिलियन का ऋण प्राप्त किया था। कार्यवंत की गति को तेज करने के लिए प्रबंधन ने तिमाही आई कॉल में कहा कि वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर सौर मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। और
इसकी परिसंपत्तियाँ जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में फैली हुई है। ये ज़रा देखिए, काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो ओवरऑल अगर देखें, ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और जैसे कि हमने बात की, अगर इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ती है तो उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे कि हमने बात की सबसे पहले, तो ये भले ही छोटे छोटे मूवमेंट हो, लेकिन एफ एंड ओ के अंदर है ये, तो उसके अंदर जो है उनका एक मतलब कि बड़ा मतलब कि चेंजेस भी उसके अंदर हो सकते हैं। कॉल और पुट की अगर बात करें तो 990 के आसपास की क्लोजिंग रही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो ऊपरी मिडल लाइन है वहाँ पर अभी ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। ये लाइन क्रॉस होती है तो फिर ऊपरी लाइन तक जाने की संभावना रह सकती है। निचली लाइन जो है अभी इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये लगातार ये एक यहाँ पर जो है फ्लैट थी, अब ये सिकुड़ रहा है बुलिंजर बैंड। निचली लाइन ऊपर जा रही है, ऊपरी लाइन नीचे आ रही है। और जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ज़्यादा सिकुड़ जाता है इस तरीके से बुलिंजर बैंड, तो या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेक डाउन हो सकता है। अब देखना बनता है कि कहाँ तक जाता है, लेकिन ये सिकुड़ना शुरू हो गया। इनके तीनों के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो डेली हम जब नजर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब RSI देखें तो 44 के आसपास अभी भी ये न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है, ना ओवरसोल्ड ना ओवरबॉट। और 990 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो पहला सपोर्ट एरिया इसका जो दिख रहा है 980 रुपये के आसपास का, जो 980 से 960, उसके नीचे जो है एक छोटा सा सपोर्ट 940, और उसके बाद जो है 900 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका जो दिख रहा है वो है 1010। कल, अगर ये कल नहीं बल्कि सोमवार को, जब तक या फिर ये लेवल पार नहीं होता तब तक ये थोड़ा सा या तो कंसोलिडेशन या तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना रह सकती है। हाँ, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो फिर ऊपर में 1050 और उसके बाद जो है 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। 1050 और उससे पहले जो है वो 1040, वहाँ पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है, मतलब कि वो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। तो ये एक जोन जो है 1010 के पास एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद 1100 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि क्या ऊपर जा सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा सकता है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन ये सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो सोमवार को वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और कल या परसों हो सकेगा तो इसके फंडामेंटल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।